घंटा मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इन मर्दों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। उस वक्त फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की, वर्ल्ड बैंक से बात की, दूसरे इदारों से बात की कि जी हमें घर इनको बना के देने। और कैसे घर बने, ये नहीं कि जी अगर कोई मेरा वोटर है उसको घर बनाए या कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर है उसका घर बनाए, नहीं। एक सर्वे हुआ इंडिपेंडेंट और उस इंडिपेंडेंट सर्वे में हमारे पाक फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल थे, सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी शामिल थी। इन तमाम घरों के सर्वे हुए, इनके शनाख्ती कार्ड लिए गए, इनके पुराने घरों की तस्वीर मौजूद हैं जो कि टूट चुके थे और अब जो नए घर बना के दिए उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। ये हमारी बहनें आपको नजर आ रही है ना, मैं कहूंगा कि कैमरा को मेहरबान करके हमारी इन बहनों को दिखाएं। आप लोग साइड हो जाओ भाई थोड़े। आप ये जो हमारी मासूम बहनें नजर आ रही हैं, इनके घर टूट चुके थे, छतें खत्म हो चुकी थी और फिर हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इनको मुफ्त में घर बना के दिए और ये किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया गया, किसी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नहीं किया गया। इन तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले गए। ये मेरी बहनें बैठी है, मैं मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा कि इस तकरीब के बाद इन सब का आप इंटरव्यू लें, इनसे पूछें इससे पहले कभी इन्होंने बैंक देखी थी, कभी इनके पास ना बैंक थी ना कभी बैंक में अकाउंट थे। अजू तांड पेरी मौजूद करे बैंक रिठी हो पेरी, तो इनके बैंक अकाउंट खोले गए और उस पर डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए पैसे कि पहले आप प्लिंथ डालेंगे तो आपके पैसे मिलेंगे और सरकार ने इनको पैसे दिए। और ये प्रोजेक्ट जो है सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले नेपाल में, इससे पहले दुनिया में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिल्जिला आया था, तो वहां हुकूमत ने 8 लाख घर बना के दिए थे, 8 लाख। और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख घर। और ये 21 लाख घर ऐसे नहीं है कि 21 लाख लोगों के लिए फायदा है। एक घर में एक आदमी नहीं रहता, एक घर में कहीं पे 5 आदमी रहते हैं, कहीं पे 8 आदमी रहते हैं, कहीं पे 10 आदमी भी रहते हैं। तो ये 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मुफ्त में ना सिर्फ के घर बना के दे रही है, क्योंकि कहानी घर बनाने तक खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद ये काफी हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, ये जहां पे इन्होंने घर बनाए हुए थे वो जमीन भी इनकी अपनी नहीं थी। तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि कोई भी जमीन इनकी हो, भले सरकारी जमीनों पे ये थे, लेकिन अब मुझे इनको इस घर के मालिकाना हुकूक भी देने हैं ताकि ये उसके मालिक बन जाएं जहां पे इन्होंने घर बनाया है। तो फिर इनको मालिकाना हुकूक दिए गए और अभी भी ये बात जहां पे खत्म नहीं हुई। फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि मालिकाना हुकूक भी मुझे उस घर की जो सबसे बड़ी खातून है उसके नाम पर चाहिए। तो जो भी ये खवातीन हैं, इनके शोहर के नाम पर, बेटे के नाम पर, बाप के नाम पर मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए, इनकी खवातीन के नाम पर मालिकाना हुकूक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। तो मेरे भाइयों, ये छोटी बात नहीं है, कहने को बहुत आसान है। और लोग कहते भी है ना जी कि मवाजने करते हैं, मवाजने कि जी यार पीपुल्स पार्टी ने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं पहले भी
अभी भी कह रहे हैं हम कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम तो कह रहे हैं जी कि हमारा मुकाबले के लिए कोई किसी को आना है, आए करें। कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए, और पाकिस्तान में सूबा सिंध में बनाए, और सूबा सिंध में किसी और ने नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ये प्रोजेक्ट कर रही है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सूबा नहीं है जो इसकी मिसाल दे सके कि इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है। और हमने हर उस इशू को रेज किया है जहां पे पब्लिक की लिए बेहतरी हो सके। और अभी भी मैं बताता चलूं कि अब ये घर तो गरीबों के बन गए, इन घरों के लिए इनको सनदें भी दी गई। इस बारिश, अभी बारिश सिंध में हुई है ना, इनसे पूछें ना हमारी माओ बहनों से जो बैठी हुई है सामने पंडाल में, कि हमेशा बारिशों में ये लोग कच्चे से उठकर पक्के रोडों पे आते थे। इस बारिश में इन्होंने अपने घर में मौजूद उस मौसम को इन्होंने एंजॉय किया, इनको नकल मकानी नहीं करनी पड़ी है। इसी तरीके से मैंने कहा कि हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने फोकस किया हुआ है, काम कर रहे हैं। और अब जो एक और नया प्लान है जिसमें चेयरमैन साहब ने नासिर हुसैन शाह साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि इन गरीबों के घरों में, ये तो बेचारे आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई है, और सिंध में तो जो माशाल्लाह वफाकी हुकूमत की हमेशा मेहरबानी रही है कि बिजली तो है ही नहीं, ना हैस्को के पास बिजली है, ना के इलेक्ट्रिक के पास बिजली है, और सेप्को के पास बिजली नहीं है। अगर कराची में 6-8 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो हैस्को और सेप्को में जाएंगे तो सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, और 20-20 घंटे तक बिजली है ही नहीं। उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अब मुझे इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सोलर सिस्टम्स चाहिए, जिसमें पहले फेज में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, और मजीद भी दिए जाएंगे, मजीद भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम तमाम घरों को, ना सिर्फ इन घरों को, बाकी गरीब मिस्कीन लोग हैं उनको हम मुफ्त में बिजली फराम करें, उनको सोलर प्लेट्स दें, उनको पंखे दें, उनको बिजली की चीजें उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी गरीब अवाम है, वो गरीब अवाम वो सुख का सांस ले सके। एक और प्रोजेक्ट भी हुकूमत सिंध करने जा रही है, और वो है वॉश के नाम से प्रोजेक्ट। अब हमने इनको, अपने इन मिस्कीन बहनों को, भाइयों को जमीन की अलॉटमेंट भी दे दी, घर भी बना के दे दिए, बिजली भी फराम करें, लेकिन पीने का पानी कौन देगा इनको? तो एक और स्कीम है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकामात में सिंध हुकूमत करने जा रही है, और वो स्कीम है कि इनको वाटर सप्लाई की स्कीम भी दी जाए, इनको पीने का मीठा पानी भी फराम करे। जो वॉश स्कीम है वो भी सिंध हुकूमत जो है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो भाई ये होते हैं, ये होती हैं हुकूमतें, ये होती है पब्लिक रिलीफ का काम। घर बनाने का वादा किसने किया था? आपको पता, किसी एक ने कहा था ना मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा। तो जिसने घर बनाने का वादा किया था, सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। और जब भी हमने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की है तो मुखालफों ने